Hello students, so this is EVS 1 chapter number 4 water safe for drinking and हमने इसका फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया था about soluble and insoluble substances. Then we also saw about the solution. Then we also saw about the things that float in water and the things that sink in water. ठीक है, तो इतना पार्ट हमने देख लिया था. आज हम पार्ट 2 करेंगे, बाकी का लेसन देखेंगे. तो अब हमने ये इस पार्ट में सीखेंगे कि कौन सा पानी हमारे लिए सेफ है पीने के लिए. Which water is safe for us for drinking. ओके, तो यहाँ पर भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आपको पानी को साफ करने के डिफरेंट वेज बताए हैं. तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट जो पानी का बीकर है, पानी के एक बाउल में वहाँ पर मट्टी डाली हुई है. तो हम भी जानते हैं कि बारिश का मौसम, अभी रेनी सीजन इज गोइंग ऑन एंड घर में जो पानी आता है तो वो काफ़ी मट्टी वाला पानी होता है. तो ऐसे ही यहाँ पर उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया गया है. तो जब फिर इसमें मट्टी डालने के बाद उसे बिना हिलाए आपने 4-5 घंटे के लिए ये रख देना है पानी. उसको हिलाना नहीं है, बिल्कुल भी टच नहीं करना है. तो क्या होगा, आप सब जानते हो ये तरीका आपके मदर्स भी घर पर पानी साफ करने के लिए करते हैं. तो जैसे कि आप देख रहे हो कि नीचे सारी मट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो सारे नीचे बैठ गए हैं. द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल हैव सेटल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ वाटर एंड ऊपर जो पानी दिख रहा है वो क्या हो गया है, क्लियर हो गया है. राइट, तो इस मेथड को बोलते हैं सेटलिंग. ठीक है, तो ये एक पानी साफ करने का तरीका है जिसमें हम पानी के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, मट्टी के पार्टिकल्स हैं, उन्हें हम नीचे सेटल होने देते हैं, नीचे बैठने देते हैं पानी को बिना हिलाए. दिस मेथड इज कॉल्ड सेटलिंग. ठीक है, ये पहला मेथड हो गया. लेकिन क्या अभी भी ये जो पानी ऊपर क्लियर दिख रहा है वो पीने लायक है? नहीं. तो फिर क्या करते हैं, देखो ऊपर का जो साफ पानी है, जो क्लियर पानी है, वो हमने वापस दूसरे बीकर में हमने ले लिया. तो अब दूसरे बीकर में पानी लेने के बाद में फिर से क्या करते हैं, वो पानी भी साफ नहीं है. तो उसमें हमारे मम्मी क्या करते हैं, एलम फिटकरी जो होती है, ठीक है, एलम को क्या करते हैं, उसमें देखो आप देख सकते हो कि उस पानी में हाथ में फिटकरी पकड़ के उसके घुमाया जाता है. दैट इज कॉल्ड स्वर्लिंग एलम इन वाटर. तो जब पानी में इस तरह से एलम फिटकरी को घुमाया जाता है तो एलम क्या करता है, फिर से उस पानी में जो भी डस्ट पार्टिकल्स है फिर उसको फिटकरी को घुमा के छोड़ देते हैं 2-3 घंटे के लिए. तो वो अगेन दैट द डस्ट पार्टिकल्स एंड द सॉइल पार्टिकल्स इन द वाटर सेटल डाउन. तो दिस इज कॉल्ड स्वर्लिंग एलम इन द वाटर. पहला हमने मेथड देखा यहाँ पर सेटलिंग. ठीक है, सेटलिंग करने के बाद में फिर उसमें एलम घुमाया. ठीक है, तो एलम घुमाने के बाद और पानी साफ हो जाता है. बट अभी भी ये जो साफ क्लियर वाटर है, इज दैट सेफ फॉर ड्रिंकिंग? क्या अभी भी ये पीने लायक है? नहीं, अभी भी ये पानी पीने लायक नहीं है. तो फिर क्या किया जाता है, अब देखो ये जो ऊपर का जो साफ पानी है उसे फिर से अलग बर्तन में हमने निकाल लिया. अब क्या किया, थर्ड स्टेप क्या कर रहे हैं यहाँ पर आपकी मम्मी, क्या करेंगे कि एक जो जैसे चाय छानने की जो छन्नी होती है, ठीक है, स्ट्रेनर होता है, उसमें आप कपड़ा और ऊपर से उसके बांध दीजिए और फिर वो पानी उसमें डालिए. तो यहाँ पर ये पानी क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है. राइट, सो दिस मेथड इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. तो पहले हमने क्या किया, पहला मेथड था सेटलिंग, दूसरा था स्वर्लिंग एलम, उसमें एलम घुमाया, एंड द थर्ड मेथड हमने देखा फिल्ट्रेशन, स्वर्लिंग एलम घुमाने के मेथड को भी फिल्ट्रेशन कहते हैं. एंड ये जो पानी को हम छानते हैं इसको भी हम फिल्ट्रेशन कहते हैं. ठीक है, तो अब ये जो पानी यहाँ पर हमें छानने के बाद मिला है, ये पानी एकदम क्लीन है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, एकदम क्लियर है. तो क्या अब भी ये पानी हमारे लिए सेफ है पीने के लिए? नहीं. यहाँ पर एक न्यू टर्म दिया है, पोर्टेबल वाटर. दैट इज वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग. तो पोर्टेबल वाटर उस वाटर को कहा जाता है जो हमारे पीने के लिए एकदम सेफ होता है. जो पानी हम पीने के बाद हमें कोई तकलीफ ना हो, ऐसे पानी को कहते हैं पोर्टेबल वाटर. तो यहाँ पर 3 बार ये पानी को छानने के बाद यहाँ पर जो पानी हमें मिला है फिल्ट्रेशन करके,
छन्नी से पानी छानने के बाद। अब यहाँ पर इसमें सारी मट्टी के पार्टिकल्स उस कपड़े में फंस गए हैं और नीचे पूरा क्लियर ट्रांसपेरेंट पानी है। बट क्या ये पानी पोर्टेबल वाटर है? इज दिस वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग? इज दिस अ पोर्टेबल वाटर? नो। आप जानते होंगे कि जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हवा में सब जगह पर फैले हुए, मट्टी में, हवा में, पानी में, हर जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए हैं, देखो आपको। माइक्रो मीन्स वेरी वेरी स्मॉल, इतने स्मॉल कि जो हमें आंखों से भी दिखाई नहीं देते। एंड ऑर्गेनिज्म मीन्स अ लिविंग थिंग, ऐसे वो जो जिंदा होते हैं वो। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में होते हैं, अ लिविंग थिंग दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। तो हम ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। एंड उस माइक्रोस्कोप के नीचे हम मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा हम देख सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप। और इस माइक्रोस्कोप में यहाँ पर अगर आप एक पानी की बूंद लेकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है या नहीं। तो जो 3 बार सेटलिंग करने के बाद, फिल्ट्रेशन करने के बाद जो पानी है वो अभी भी सेफ नहीं होता है हमारे ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं अभी भी जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। पानी भले ही क्लियर है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, बट उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो फिर क्या करती है आपकी मम्मी? आपकी मम्मी उस पानी को बॉईल करते हैं, राइट। तो बॉइलिंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ वाटर। यहाँ पर देखिए, आप दिखा, बॉइलिंग द वाटर किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इट एंड प्रिवेंट्स डिजीजेस। तो बॉईल करने से क्या होता है, वो पानी क्लियर तो दिख रहा है लेकिन उसके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बॉइलिंग करने से पूरी तरह से मर जाते हैं और मरने के बाद वो पानी एकदम क्लीन हो जाता है, ठीक है, वो हमारे पीने लायक हो जाता है। तो इसीलिए सेटलिंग इज नॉट अ सेफ मेथड, फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो नॉट अ सेफ मेथड। ये सब करने के बाद जब बॉइलिंग होता है पानी का, दिस इज बॉइल्ड वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। हम कह सकते हैं कि बॉइल्ड वाटर इज अ पोर्टेबल वाटर, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिया है। अभी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, जैसे हम दूध में दही मिलाकर रखते हैं थोड़ा सा, फिर सुबह रात को रखा और सुबह देखा तो क्या होता है, दूध का दही बन जाता है पूरा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो अच्छे हैं हमारे बॉडी के लिए एंड वो अच्छा काम करते हैं, बट देर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स that are not good for us, they are dangerous for us, जिनके हमारे बॉडी के अंदर जाने से हमें डिजीज हो सकती है, हमें बीमारी हो सकती है। इसीलिए हमें पानी, एंड स्पेशली ड्यूरिंग दिस रेनी सीजन, तो हमें पानी, जहाँ पर हमने देखा होगा कि लोगों को ज़्यादा करके सारी बीमारी रेनी सीजन में पानी से ही होती है, डायरिया होता है, गैस्ट्रिटिस की प्रॉब्लम होती है। तो वो क्यों? बिकॉज पानी साफ नहीं होता है। इसलिए ड्यूरिंग रेनी सीजन वी मस्ट बॉइल द वाटर एंड देन ओनली वी कैन प्रिवेंट द डिसीजेस, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर क्लीन वाटर है, अगर उसमें नीचे उसमें मड को हमने सेटल कर दिया, फिर उसको फिल्टर भी कर दिया एलम फिटकरी घुमा के या छान के, तब भी वो पानी भले ही ट्रांसपेरेंट दिख रहा है बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो वो पानी फिर हमारे पीने के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ज़रूरी है कि हम उस पानी को बॉईल करें और तब ही वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो जाएंगे। तो आप चाहो तो सारे बच्चे मिल घर पे ये सेटलिंग का एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। घर पे सेटलिंग करने के बाद जो साफ़ पानी मिलता है उसमें फिर से एलम घुमाकर आप वो पानी को और साफ़ कर सकते हैं। फिर उस पानी को फिर से छन्नी के द्वारा छानकर और उस पानी को साफ़ करके देख सकते हैं और फिर उस पानी को क्या करना है, आपने बॉईल करना है। दिस इज़ द लास्ट स्टेप। तो इसमें सेकेंड पार्ट में हमने देखा द डिफरेंट वेज ऑफ ड्रिंक सेफ वाटर, द डिफरेंट वेज ऑफ हम पानी को किस तरह से फिल्टर कर सकते हैं, हाउ कैन वी हैव सेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग। ओके चिल्ड्रेन, सो थैंक यू वेरी मच।